हमने राजनीतिज्ञों को हत्या पर रोटियां सेकते हुए देखा है, लेकिन पत्रकार कब से रोटियां सेकने लगे हत्याओं पर? कब से सेकने लगे पत्रकार रोटियां हत्याओं पर? 2 संतों की हत्या होती है और ऐसे में हम पत्रकार जगत के लोग उस पर अपना उल्लू सीधा करने लगे तो हमसे बड़ा चील कोई नहीं है, हमसे बड़ा कौवा कोई नहीं है। बहुत शर्म आती है, शर्म आ रही है मेरे उन पत्रकार मित्रों पर आज मुझे, जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर यह कहते हैं कि संतों को कैसे मरने दिया गया। बिल्कुल गलत है साहब, गलत हुआ जो हुआ। वहां पर सरकार पर उंगली उठाइए, सरकार की जांच में कमी है तो उंगली उठाइए, पूछिए सरकार से, गिरवा पकड़िए सरकार का, झकझोर दीजिए सरकार को, हिला दीजिए सरकार को। लेकिन यह क्या कि आप बस सरकार की बखिया इसलिए उधेड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने बीड़ा उठा लिया है और आप किसी भी बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में असभ्य से असभ्य, गंदी से गंदी भाषा, गलीच से गलीच, अपमान की बातें कहें। भाई शब्द नहीं है मेरे पास जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पूछता हूं आपसे, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, बड़ा पार्टनर शिवसेना है, दूसरा बड़ा पार्टनर एनसीपी है, तीसरा पार्टनर कांग्रेस है, माइनॉरिटी पार्टनर। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अनुपात के आधार पर मंत्रिमंडल में भी है। ऐसे में सोनिया गांधी क्या महाराष्ट्र में सरकार चला रही हैं कि संतों की हत्या करने के लिए सोनिया गांधी के ऊपर ठीकरा पड़ा जाए? सही गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बताइए जरा, क्या सोनिया गांधी सीधे तौर पर महाराष्ट्र की सरकार चला रही हैं? क्या सोनिया गांधी ने आज तक देश में कोई सरकार चलाई है? सोनिया गांधी के राजनीतिक समझ, उनकी सूझबूझ पर तमाम सवाल हम पत्रकारों ने उठाए और उठाने भी चाहिए। कोई दूध की धुली नहीं है सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन संतों की हत्या में सोनिया गांधी का कहां से लिंक है? कोई जरा बता दे। कहीं से कुछ नहीं है। नाम अच्छा है इसलिए उछाल दो इसको, इस पर तुम व्यूअरशिप ले सकते हो, लोगों के ध्यान को आकर्षित कर सकते हो, इसलिए नाम उछालो, नाम के आगे खूब सारी गालियां डालो। सोनिया गांधी का नाम काफी है इसलिए उछालते रहो और उसके पीछे पूरी राजनीति करते रहो। और क्या तमाशा है भाई, आपकी गाड़ी के ऊपर 2 लोग इंक छिड़क देते हैं और आप कहते हैं कि आपके ऊपर हमला हो गया। हमला होना क्या होता है जानते हैं आप? आपकी अगर किसी ने उंगली की भी तोड़ दी होती है ना तो उसको कहते हैं हमला। चलिए, आपके ऊपर जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। किसी भी पत्रकार को धमकाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं धमकाना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं तो क्या लोग कुछ करेंगे नहीं आपके साथ? करेंगे ही, तो आपको तैयार रहना चाहिए ना। जब हम दंगा पीड़ित क्षेत्र में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए और वहां पर अगर हम जानते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है तो क्या हम वहां पर उकसाने वाले सवाल पूछते हैं क्या? जर्नलिज्म का बेसिक सवाल है ना, बेसिक उसूल है ये, नहीं पूछते हैं ना। हम अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, वहां किसी को उकसाते नहीं हैं, किसी की भावनाओं को भड़काते नहीं हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। आप टीवी पर बैठकर तमाम लोगों को जो चाहे सो बोल सकते हैं और आप सुनना भी नहीं चाहते। चलिए, बोलने का आधार तो होना चाहिए। किस आधार पर आप तमाम बातें बोल रहे हैं? क्या आधार है आपके पास? क्या प्रमाण है आपके पास? क्या प्रमाण है आपके पास कि महाराष्ट्र की सरकार ने जानबूझकर संतों की हत्या करवाई वहां पर? क्या प्रमाण है आपके पास कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जानबूझकर संतों की हत्या करवाई वहां पर? प्रमाण है तो देश के सामने रखिए। इतनी हिम्मत है तो लिखा हुआ दस्तावेज देश के सामने रखिए, किसी की रिकॉर्डिंग सामने रखिए, हिडन कैमरा शूट कीजिए और बताइए देश को कि हां, ये देखिए, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं सत्य है। आप में और बाकी राजनीतिज्ञों में फिर फर्क क्या रह जाता है? आप पत्रकार कहां रह जाते हैं? और सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे और बहुत सारे लोग आजकल हो गए हैं टेलीविजन जगत में, जो सिर्फ अपनी रेटिंग, अपनी व्यूअरशिप, अपनी बातों को सत्य मानते हैं। उनको लगता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं इस देश में, इस दुनिया में। जनाब, आप पत्रकार हैं, आपका काम संवाद है जनता और सरकार के बीच। सरकार और जनता के बीच हम एक पुल है, जहां हम संवाद की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम भ्रमात्मक, गैर तथ्यात्मक और सिर्फ अपने दिमाग की उपज लोगों के सामने परोस रहे हैं तो हमसे बड़ा अपराधी इस जगत में कोई नहीं है।
क्योंकि हम दुष्प्रचार का वो माध्यम बन रहे हैं जिसको खत्म करने का बीड़ा हमने उठाया है। आज जहां पूरी दुनिया में बात इसकी हो रही है कि कैसे कैसे आप दुष्प्रचार को खत्म करें, वहां पत्रकार अगर इसका हिस्सा बन जाए तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। आप बहुत बड़े अपराधी हैं, वो तमाम लोग जो आज इस तरह से रिपोर्टिंग कर कर, एंकरिंग कर कर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आप में और राजनीतिज्ञों में जो दंगों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो लोगों की हत्याओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो सांप्रदायिकता के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं, कोई फर्क नहीं है। आपने इस सीमा को लांघ दिया, मिटा दिया हमेशा के लिए। जनाब, हम सब लोग बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकलकर सामने आए हैं। बहुत मेहनत से हम सब लोगों ने अपना नाम बनाया है जनता के बीच में, जहां हम जब कुछ कहते हैं तो जनता हम पर भरोसा करती है, मानती है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप पड़ताल, जांच, परख और पूरे सोच और विचार के साथ बातों को सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ विद्वेष, घृणा, हिंसा और चीखने और चिल्लाने के नाम पर अपने आप को सार्वजनिक तौर पर एक बहुत बड़े पत्रकार के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, तो आपसे छोटा आदमी कोई नहीं है। और ऐसे छोटे लोगों की वजह से ही आज टेलीविजन पत्रकारिता की हमारे पेशे पर लोग इतने बड़े सवाल खड़े करते हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जब हमसे चलते चलते कोई आदमी पूछता है कि क्या इस देश का मीडिया बिक चुका है। चलते चलते लोग पूछते हैं कि क्या देश में आज कोई सही आवाज उठाने वाला नहीं है। बच्चा बच्चा आपके ऊपर उम्मीद से नहीं बल्कि हिकारत से दिखने लगता है, तो आपको तकलीफ होती है। बहुत सारे आप लोग हैं जो कह रहे हैं मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूं, तमाम तरह की बातें। अरे जाइए भाई, कांग्रेस का प्रचार करके मुझे क्या मिल जाएगा? कांग्रेस पार्टी क्या मुझे 2 पैसे दे देगी? आज तक अगर मुझे किसी ने 2 पैसे नहीं दिए तो आज कोई दे देगा? मैं ये सीधी बात कह रहा हूं, सोनिया गांधी का प्रचार नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई सीधे सीधे बोलिए। जिम्मेदार है राज्य सरकार, जहां पर हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अपराध हुआ है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस महकमे को जांच करनी चाहिए, दोषी को कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए, और यही होना चाहिए। लेकिन हम पत्रकार जब खुद ही पुलिस, जांच एजेंसी, अदालत और जज बन जाते हैं ना, तो हमसे ज्यादा बेसिर पैर का कोई नहीं होता। यही बात मैं सामने रख रहा हूं। किसी ने हमें यह अधिकार नहीं दिया कि हम दूसरों पर आरोप मढ़ें बिना किसी तथ्य के, किसी के ऊपर भी। चाहे आप उद्धव ठाकरे का नाम लेकर बेतथ्यात्मक बातें कहें, चाहे आप सोनिया गांधी के नाम पर बेतथ्यात्मक बातें कहें, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के बारे में बेतथ्यात्मक बात कहें, किसी भी नेता, किसी भी सम्मानजनक व्यक्ति, किसी भी सम्मानजनक पत्रकार और किसी भी सामान्य नागरिक के खिलाफ कुछ भी बिना तथ्यों के कहना अपराध है। तथ्य है, सामने रखिए, गर्दन पकड़िए। तथ्य नहीं है, शांत रहिए और चुप रहिए। जिन लोगों के पास जांच का अधिकार है उन्हें जांच करने दीजिए।